हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है और जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है बनाते बनाते एक्सरसाइज 13.4 पर आ चुके हैं, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर आ चुके हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 13.4 का टोटल 4 क्वेश्चन करा दिया था। अभी हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आप भी क्या करो, अपना किताब निकाल लो और क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर यहां सॉल्यूशन देखो, समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 13.4 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेज ऑफ डाई। मतलब एक डाइस है जिसको 2 बार उछाला जाता है, तो नंबर ऑफ सक्सेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रायिकता बंटन लिखना है। वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड, जहां सक्सेस का मतलब है, पहला क्वेश्चन, नंबर ग्रेटर देन 4, ऐसा नंबर जो 4 से बड़ा हो। चलिए पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, है ना। मतलब एक डाइस है, टॉस 2 टाइम्स, टॉस 2 टाइम्स। एक डाइस है जिसको 2 बार उछाला गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में बोला है कि सक्सेस का जो मतलब है, पहला क्वेश्चन में जो बोला है कि सक्सेस का जो मतलब है नंबर ग्रेटर देन 4, है ना। अगर 4 से बड़ा संख्या आ जाएगा तो समझो सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा, ऐसा माना गया। तो सोच के बताइए, तो अगर हम इसके प्रोबेबिलिटी को P ऑफ S मान ले, P ऑफ S का मतलब सक्सेस, तो सोच के बताइए, तो अगर 4 से बड़ा कितने नंबर होते हैं? 5 और 6 होते हैं। तो 4 से बड़ा 2 नंबर होता है और एक डैश पर टोटल 6 होता है, यानी कितना आ जाएगा? 1/3। यानी 4 से बड़ा होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। एक काम कर, इसका उल्टा भी निकाल लीजिए, फेल्यूर, फेल भी निकाल लीजिए। अगर सक्सेस का मतलब 4 से बड़ा है तो फेल का मतलब 4 या 4 से क्या होगा? छोटा। तो 4 या 4 से छोटा कितने लोग हो गए? 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए और टोटल कितना है? 6। तो कैंसिल करने के बाद 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि डाइस जो है वो कितनी बार उछला है? 2 बार। अगर डाइस 2 बार उछला है तो रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर क्या होगा? हो सकता है कि 2 बार में से 1 बार भी सक्सेस नहीं मिला हो सकता है कि 2 बार में से 1 बार सक्सेस मिला हो सकता है कि 2 बार में से दोनों बार सक्सेस मिला हो। रैंडम वेरिएबल का वैल्यू यही हो सकता है। अब सब पर प्रोबेबिलिटी निकालिए, P ऑफ x बराबर 0। P ऑफ x बराबर 0 का मतलब हुआ एक भी सक्सेस नहीं मिला। इसका मतलब पहली बार में भी फेल कर गया, दूसरी बार में भी फेल कर गया। तो पहला फेल का मतलब 2/3 और दूसरे फेल का मतलब भी 2/3, यानी कितना आ जाएगा? 4/9, ठीक है। P ऑफ x बराबर 1, इसका मतलब हुआ कि एक बार सक्सेस किया,
मतलब हो सकता है कि पहली बार में सक्सेस हुआ हो, दूसरी बार में फेल हुआ हो, है ना, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि पहली बार में फेल किया हो और दूसरी बार में सक्सेस किया हो, है ना। इसका मतलब एक बार सक्सेस हो गया। तो चलिए, सक्सेस का है 1/3 और बगल में है फेल, उसका 2/3, फिर प्लस फिर से फेल है उसका 2/3 और सक्सेस का 1/3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2/9, ये 2/9 एंड कितना आ जाएगा, ये भी 4/9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, इसका मतलब हुआ दोनों सक्सेस। तो एक सक्सेस का मतलब 1/3, दूसरे का मतलब भी 1/3, यानी कितना आ जाएगा 1/9। अब इसी का टेबल लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए यहीं पर बना देते हैं, यहीं पर बनाते हैं। ठीक है, चल यहीं पर सिंपल है, बस आराम से क्वेश्चन को समझोगे, पढ़ोगे तो काम हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। यहां x, यहां px, x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। 0 पर का प्रोबेबिलिटी 4/9, 1 पर का भी 4/9 और 2 पर का 1/9। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट का। चलिए आंसर भी मिला लिया जाए। चलिए 5 के फर्स्ट का बहुत बढ़िया। अब हम लोग 5 के सेकंड का बात करेंगे। पहले पॉज करके नोट कर लीजिए दिस इज ओके सर। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 का सेकंड, इसमें क्या बोलता है सुनते हैं। यहां सक्सेस का मतलब क्या है, 6 अपेयर एट लीस्ट 1 डाई। यहां जो सक्सेस का मतलब दिया हुआ है 6 appears on at least 1 डाई। मतलब दोनों डाइस में से कम किसी एक डाइस पर 6 आ जाए, इसको सक्सेस माना गया है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, दोनों डाइस में से किसी एक डाइस पर कम से कम किसी एक डाइस पर 6 आ जाए, इसको सक्सेस माना गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक डैश पर भी 6 आ सकता है और दोनों डैश पर भी 6 आ सकता है, तो इसको सक्सेस माना जाएगा। चाहे एक डैश पर 6 आ जाए, चाहे दोनों डैश पर 6 आ जाए, इसको सक्सेस माना जाएगा। तो ठीक है, पहले इसकी लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी, है ना। तो क्या हो सकता है, केस क्या बनेगा, हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा अच्छी से, हो सकता है कि पहला डैश पर 6 आया, दूसरा पे नहीं आया, है ना। गेट 6 नॉट गेट 6, ये हो सकता है। 6 मिला, 6 नहीं मिला, पहला पे हो सकता है 6 मिल गया, दूसरा पे 6 नहीं मिला, तो कम से कम एक 6 तो हो गया। या ऐसा भी हो सकता है, नॉट गेट 6 गेट 6, मतलब हो सकता है कि पहला पर 6 नहीं मिला लेकिन दूसरा पर 6 मिल गया, इसमें भी तो कम से कम एक 6 हो गया। या हो सकता है गेट 6 गेट 6, मतलब दोनों पे 6 मिल गया। कम से कम एक डैश पर 6 आना चाहिए, इसको सक्सेस माना गया था।
तो कम से कम एक डैश पर 6 आने का मतलब हुआ कि एक डैश पर भी 6 आ सकता है और दोनों डैश पर भी 6 आ सकता है। तो एक डैश पर 6 आने का क्या मतलब हुआ? हो सकता है कि पहला पर आया दूसरा पर नहीं आया, या हो सकता है कि पहला पर नहीं आया लेकिन दूसरा पर आ गया, या हो सकता है दोनों पे 6 आ जाए। आइए लिखिए, तो 6 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है डैश पर? 1/6। 6 नहीं आने का 5/6, फिर प्लस 6 नहीं आने का 5/6, फिर बगल में 6 आने का 1/6, फिर प्लस 6 आने का 1/6, फिर से 6 आने का 1/6। तो कितना हो जाएगा? सबके नीचे में 36 है, तो यहां हो जाएगा 5 5 10 11, यानी सॉल्व करोगे तो 11/36 हो जाएगा। ये सक्सेस का हुआ। अब यहीं पर फेल का निकाल लीजिए। फेल तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी आया उसको 1 में से माइनस कर दीजिए तो फेल का आ जाएगा। ऐसे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये वाला फॉर्मूला P ऑफ A प्लस P ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट बराबर 1। मतलब अगर आप इसको सक्सेस मानते हैं तो ये फेल हो जाएगा। तो सक्सेस प्लस फेल बराबर 1 है, तो सक्सेस पता है तो फेल निकालना होगा, तो 1 में से नहीं माइनस कर देंगे। यस सर, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि डैश कितनी बार उछाला गया भाई? 2 बार। डैश कितनी बार उछाला गया है? 2 बार। तो सक्सेस मिलने की क्या क्या चांस है? सक्सेस पर थोड़ा ध्यान देना। इस बार बोला है कि सक्सेस कब मिलेगा? जब दोनों में से किसी एक डैश कम से कम, दोनों में से किसी एक डैश पर 6 आ जाए। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। सक्सेस का मतलब हुआ कि दोनों में से कम किसी एक पर 6 आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से किसी भी डैश पर 6 नहीं आया। अगर x लिखा जाए, रैंडम वेरिएबल लिखा जाए, यादृच्छिक चर लिखा जाए, इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों में से किसी भी डैश पर 6 ना आवे, या हो सकता है कि कम से कम दोनों में से किसी एक डैश पर 6 आ जाए। अब फिर यहां एक लड़का कंफ्यूज करेगा कि कहेगा हो सकता है सर कम से कम दोनों पे 6 आ जाए। अरे भाई, इसमें तो वो आ ही गया। कम से कम एक डैश पर 6 आने का मतलब ही हो गया कि एक डैश पर भी 6 आ सकता है और 2 डैश पर भी 6 आ सकता है। तो दोनों डैश पर 6 आने वाला केस इसी में सिमट गया है, तो अलग से x का वैल्यू 2 नहीं लिखना है। मेरी बात को समझिए। सक्सेस का मतलब है कि कम से कम एक 6 आना चाहिए। तो हो सकता है कि कम से कम एक 6 नहीं आया, या हो सकता है कि कम से कम एक 6 आया। तो कम से कम एक 6 आया का मतलब क्या हुआ? एक 6 भी आ सकता है, 2 6 भी आ सकता है। तो दोनों 6 वाला इसी में हो गया। तो कम से कम एक 6 आने का जो x होगा वो होगा 0 या तो 1, या तो कम से कम एक 6 नहीं आएगा, या तो कम से कम एक 6 आएगा। बस तो लिखिए, तो P ऑफ x बराबर 0। P ऑफ x बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? P ऑफ x बराबर 0 का क्या मतलब हुआ? 6 नहीं आया, कम से कम एक 6 नहीं आया मतलब फेल कर गया। तो कम से कम एक 6 नहीं आया, फेल कर गया, मतलब कितना? 25/36। सिंपल। अगला क्या है? P ऑफ x बराबर 1, मतलब कम से कम एक 6 आया। तो कम से कम एक 6 वाला तो यही है, कितना आया? 11/36। देख लो कितना सिंपल है। बात को, क्वेश्चन की फीलिंग को समझो। क्वेश्चन में बोला था कि कम से कम एक 6 आने को सक्सेस माना जाएगा। तो हो सकता है कि कम से कम एक भी 6 नहीं आया, मतलब फेल कर गया, या हो सकता है कि कम से कम एक 6 आया मतलब पास कर गया। समझे? यस सर। अब लिख दो इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखोगे तो लिखिए,
यहां x, यहां px, x का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मतलब 0 का है 25/36 और ये है 11/36। बहुत बढ़िया, ठीक है, नोट में जल्दी से। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 6 की। पॉज कीजिए, नोट कीजिए ध्यान से। कोई हड़बड़ा के नहीं, एक दिन में 2 क्वेश्चन बनेगा एक वीडियो में, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन को आराम से सीखना है। 6 नंबर, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब, द टोटल बल्ब कितना है? टोटल बल्ब्स 30 है। गुड बल्ब कितने हैं? गुड बल्ब जो है 6 डिफेक्टिव है, इसका मतलब गुड कितना हो गया? 24। बैड बल्ब मतलब डिफेक्टिव्स 6 हैं, ठीक है। तो बताइए, तो गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी, गुड को जी मान लेते हैं, 24 बट्टे कितना आ जाएगा? 30, 8 3 6 चौक 24, 6 पंचे 30। बैड बल्ब की 6/30 मतलब 1/5। सही। आई, अब बोला है कि अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विथ रिप्लेसमेंट। उस पूरे बल्ब के ढेर में से 4 बल्ब निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए डिफेक्टिव बल्ब का। किसका? डिफेक्टिव बल्ब का। चलिए, तो सबसे पहले आप x बता दीजिए। तो बताइए, तो कितना बल्ब निकाला जाता है? 4 बल्ब। इसका मतलब जहां भी बल्ब रखा हुआ है उसमें आपने हाथ 4 बार डाला। हो सकता है कि चारों में से एक बल्ब भी खराब ना हो। डिफेक्टिव बल्ब की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है कि डिफेक्टिव बल्ब यानी खराब बल्ब का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, प्रायिकता बंटन लिखना है। तो x भी तो उसी के हिसाब से लिखेंगे। डिफेक्टिव बल्ब मतलब बैड बल्ब। हो सकता है कि हमने जहां पे बल्ब रखा हुआ है ढेर सारा, उसमें हमने हाथ डाला 4 बार, एक बार भी खराब बल्ब नहीं आया। हो सकता है 1 खराब बल्ब आ जाए, हो सकता है 2 खराब बल्ब आ जाए, हो सकता है 3 खराब बल्ब आ जाए, और हो सकता है चारों के चारों के आ जाए, खराब बल्ब आ जाए। डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब मतलब खराब बल्ब, जिसको हम बैड बल्ब बोले हैं। ठीक है, ये तो 4 बार जहां भी बल्ब रखा हुआ उसमें हमने हाथ डाला। हो सकता है चारों में से एक भी खराब ना आवे, 4 में से 1 खराब आ जाए, 4 में से 2 खराब आ जाए, 4 में से 3 खराब हो जाए, 4 में से चारों खराब हो जाए, ऐसा चांस बनता है। अब सबका लिखिए प्रोबेबिलिटी बारी बारी। तो P ऑफ x बराबर 0, इसका क्या मतलब हुआ कि एक भी खराब नहीं निकला। एक भी खराब नहीं निकला मतलब चारों गुड हो गया, चारों गुड हो गया। तो चारों गुड हो गया, इसको कैसे लिखोगे? एक गुड का कितना है? किधर गया? एक गुड का 4/5, तो 4/5, दूसरे का भी 4/5, तीसरे का भी 4/5, चौथे का भी 4/5। यानी ठीक से देखोगे, अच्छा इसमें क्यों लगा दिए ये P? ठीक है, अगर ठीक से देखोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 256, 256/625, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका देखिए,
P ऑफ x बराबर 1, मतलब एक बल्ब खराब है। तो एक बल्ब खराब कैसे कैसे हो सकता है, सुनिएगा। हो सकता है पहला खराब निकला, बाकी ठीक निकला। हो सकता है दूसरा खराब निकला, बाकी ठीक निकला। हो सकता है तीसरा खराब निकला, बाकी ठीक निकला। या हो सकता है चौथा खराब निकला, बाकी ठीक निकला। एक बल्ब खराब होने का उम्मीद यही है ना, कि और कोई चांस है एक बल्ब खराब होने का? नो सर। तो कितना हो जाएगा? बल्ब बी मतलब बैड, तो बैड वाले का कितना है? 1/5, गुड वाले का 4/5, गुड वाले का 4/5 और गुड वाले का 4/5। ठीक से देखो, जितना इसका वैल्यू आया उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा, क्योंकि सब में 3 गुड है, 1 बैड है। इसका मतलब कितनी बार है ये? 1 2 3 4। तो सिर्फ डायरेक्ट 4 से इसमें करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? ऊपर फिर से 256 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 625। ठीक है, चलिए अब आइए P ऑफ x बराबर 2। इसका क्या मतलब हुआ? 2 खराब बल्ब होना चाहिए। तो 2 खराब बल्ब कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि पहला दोनों खराब, दूसरा दोनों गुड। या हो सकता है कि पहला दोनों गुड, दूसरा दोनों खराब। हो सकता है पहला गुड, पहला बैड, फिर गुड, फिर बैड, फिर गुड। ये ऐसा हो सकता है कि पहला गुड, फिर बैड, फिर गुड, फिर बैड। और क्या चांस बनता है बताइए? और कोई चांस बनता है क्या? देख लो, 2 खराब बल्ब होने का। हो सकता है कि मान लीजिए पहला गुड निकला, पहला बैड निकला, फिर 2 गुड निकला और तब बैड निकला। ठीक है, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पहला गुड निकल जाए, फिर 2 गो बैड निकल जाए, फिर गुड निकल जाए। बस ये हो सकता है, इससे ज्यादा अब नहीं होगा। अब इसका आंसर लिखो। तो बैड का कितना है? 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। गुड का कितना है? 4/5 और 4/5। अब हम एक का निकाल लिए हैं, इसका निकाल लिए हैं, लिखा हुआ है। इन सब का निकालोगे तो आंसर यही आएगा, बस सबका नंबर उल्टा पुल्टा रहेगा। जैसे यहां देखो 4/5, 4/5, 1/5, 1/5, मतलब यही रहेगा, खाली उल्टा रहेगा। तो कितनी बार है भाई? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बस 6 से करो मल्टीप्लाई। तो 6 से करोगे मल्टीप्लाई तो 4 चौक 16 छक 96, 96/625। ये हो गया। उसके बाद 3 बल्ब खराब करना है, नोट जल्दी से कीजिए इसको। आइए अब 3 बल्ब खराब देखना है। P ऑफ x बराबर 3। तो 3 बल्ब खराब कैसे कैसे हो सकता है? हो सकता है कि पहला तीनों बैड, चौथा गुड। या हो सकता है कि पहला गुड, अगला तीनों बैड। और क्या चांस बनता है 3 खराब बल्ब का? और बताइए, 3 खराब बल्ब का ये हो सकता है क्या? B G B B, ये हो सकता है। या और क्या हो सकता है 3 खराब बल्ब का? सोच के बताइए। ऐसा भी हो सकता है B B G B, ऐसा भी हो सकता है ना? केस लिख रहे हैं कि कैसे कैसे खराब आ सकता है।
और भी कोई खराब हो सकता है क्या? देख लीजिए, शुरू से 3, लास्ट का 3, ये हो गया। नहीं, अब नहीं होगा, तो नहीं होगा तो कितना होगा बताइए? बैड का कितना है? 1/5 है, यही ना? बैड का 1/5, 1/5, फिर से बैड का 1/5, फिर से बैड का 1/5, अब गुड का है 4/5। तो जितना इसका होगा उतना ही इन सब का होगा, बस खाली उल्टा पुल्टा लिखा है। तो कितनी बार है ये? 1 2 3 4, बस 4 से करो मल्टीप्लाई, तो 16/625 हो गया। चलिए अब चारों को बैड कर दो, यानी x बराबर 4, तो चारों को बैड कर दोगे तो b b b b, तो एक बैड का है 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5, यानी आंसर जो आ जाएगा ये 1/625 आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैच किया कि नहीं किया, है ना? बिल्कुल सही मैच कर गया है। बस टेबल लिख लीजिए आप इसको एक बार, आइए टेबल लिख लीजिए। जो जो भी केसेस बन सकता है ना, उन सारे केसेस को आपको लिख देना है बस। 0 1 2 4, यहां x है, यहां px है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। चलिए 0 और 1 पे कितना था देखो तो, 0 पे 256/25, 1 पर भी उतना ही है, और 2 पे 96 है। 256/625 है, 256/625 है, 96/625 है, फिर 3 पर 16/625 है, और इसका 1/625 है। बस बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो नोट कीजिए जल्दी से, ठीक है? चलिए बस हम कर क्या रहे हैं ना, जहां जहां जितना केस बनने का चांस है सारा केस लिखते हैं, उसके प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये था 6 नंबर क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आइए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉइन इज बाइज्ड, मतलब कॉइन बाइज्ड है, बाइज्ड मतलब खोटा है, मतलब जैसा ओरिजिनल सिक्का होना चाहिए वैसा नहीं है। so that the head is 3 times as likely to occurs as tail। अच्छा, मतलब हेड आने का जो चांस है वो टेल आने के चांस का 3 गुना है। मतलब लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, माना कि टेल की प्रायिकता अगर हम p मान लेंगे तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो इसका 3 गुना है। और आपको पता है सैंपल स्पेस में हेड और टेल मिला के टोटल केस हो गया, और टोटल केस के प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर कितना हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4p बराबर 1। इसका मतलब p बराबर कितना आ जाएगा? 1/4। p का मान 1/4 का मतलब हुआ कि टेल वाला 1/4 हो गया और हेड वाला 3/4 हो गया। ठीक है, दोनों का सम 1 होगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी मिला कितना होता है? 1 होता है कहानी। ठीक है, अब क्या पूछा है? इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर कॉइन को 2 बार उछालोगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेल। तब कहता है
टेल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रायिकता बंटन लिखिए। तो सबसे पहले एक्स लिखिए। कितनी बार कॉइन को उछाला गया है? 2 बार। हो सकता है कि दोनों में से एक भी कॉइन ना, सॉरी, दोनों में से एक बार भी टेल ना आवे। टेल का लिखना है। हो सकता है कि दोनों में से एक बार टेल आ जाए, हो सकता है कि दोनों में से दोनों बार टेल आ जाए। टेल्स की बात कर रहा है, उसी का लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्स लिख लिए। 2 बार कॉइन को उछाला गया था, हो सकता है कि दोनों में से एक बार भी टेल ना आवे, दोनों में से एक बार टेल आवे, दोनों में से दोनों बार टेल आ जाए। तो लिखो सबका प्रोबेबिलिटी। तो P ऑफ x बराबर 0, मतलब एक भी टेल नहीं आया दोनों में से। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पर हेड आ गया। टेल नहीं आया मतलब कौन आ गया? हेड आ गया। तो हेड का कितना है? 3/4। तो ये भी 3/4, कितना हो जाएगा? 9/16। सही है। P ऑफ x बराबर 1 का क्या मतलब हुआ? एक टेल आया। एक टेल का मतलब या तो पहला टेल दूसरा हेड होगा, या तो पहला हेड दूसरा टेल होगा, बस और कुछ नहीं हो सकता। टेल का कितना है भाई? टेल का है 1/4, फिर बगल में हेड है, उसका कितना है भाई? 3/4, फिर प्लस इस हेड का कितना है? 3/4, और बगल में क्या है? टेल, उसका कितना है? 1/4। सॉल्व करोगे तो ये 3/16, ये भी 3/16, यानी 6/16। 6/16 का मतलब कितना हो जाएगा? 3/8। सही है। चल नेक्स्ट क्या है? P ऑफ x बराबर 2, मतलब दोनों टेल आ जाए, मतलब दोनों टेल आ जाए। तो पहला टेल का भी 1/4, दूसरा टेल का भी 1/4, यानी कितना आ जाएगा? 1/16। ये हो गया। आइए अब लिखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सही है। यहां पर x, यहां पर px, 0 1 2। 0 पर कितना है? 9/16 है, और 1 पर कितना है? 3/8 है, और 2 पर कितना है? 1/16 है। अब मिला लीजिए एक बार आंसर को थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर किताब में 6/16 ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। चलिए अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं तो यह एक ऐसा सवाल है जो आपके बोर्ड में आता ही आता है, और उम्मीद है कि इस बार भी आ जाए। ठीक है, और बड़े से बड़े एग्जाम में भी आता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बढ़िया है, आराम से बनेगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो छोड़ना मत, क्योंकि ये समझो क्वेश्चन आना एग्जाम में आपके वरदान की बात है। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, आराम से आप बना सकते हैं इसको। पहले एक टेबल दिया है, हम बना लेते हैं। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो बेहद सिंपल होता है, उसको आप बना करके अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही पेचीदा रहता है, मानते इसमें कोई शक नहीं है भाई। 0 से लेकर के 7 तक गया है। 1 2 3 4 5 6 8। ठीक है, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 6 7। 0 पर 0 है, 1 पर k है, यहां भी 2k, यहां भी 2k, 3 तक, यहां 3k, k स्क्वायर, 2k स्क्वायर और 7k स्क्वायर प्लस k।
ये है। ठीक है, सबसे पहले बोला है के फाइंड कीजिए, के। तो हम आपको पिछले वीडियो के थ्योरी में बता दिए हैं कि किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जितना भी प्रोबेबिलिटी है उन सबको जोड़ने पर कितना आता है, 1। इसका क्या मतलब हुआ, प्रोबेबिलिटी का सम यानी P ऑफ xi कितना होगा, 1। ये है प्रोबेबिलिटी। सिग्मा का मतलब होता है सम यानी योग। तो प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पर कितना आता है, 1। तो जोड़िए, कौन है, 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर अब प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1। पहले k स्क्वायर वाला लिखिए, तो 7 2 9 1 10, तो 10k स्क्वायर हो गया। अब k वाला लिखिए, तो यहां से 5 हो गया, 3 8 हो गया, 1 9 हो गया, 9k हो गया। उधर वाला प्लस 1 इधर ले आइए, तो -1 बराबर 0 हो गया। भैया 10 1 जा 10 से 9 लाना है, आराम से आ जाएगा। तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k लिख सकते हैं फैक्टराइज करने पर, -1 बराबर 0। इन दोनों में से 10k कॉमन कर लेंगे तो k प्लस 1 बचेगा। यहां से -1 कॉमन कर लेंगे तो ये भी k प्लस 1 बचेगा, बराबर में 0। चलिए, अगर हम k प्लस 1 दोनों जगह से कॉमन करें तो यहां से 10k हो जाएगा और -1 बराबर में 0 हो जाएगा। सही है। चलिए, कितना हो गया बताइए। एक बार k प्लस 1 का वैल्यू 0 होगा और एक बार 10k माइनस 1 बराबर 0 होगा। तो भैया यहां से k बराबर आ जाएगा -1 और यहां से k बराबर आ जाएगा 1/10। तो k का मान माइनस में तो हो नहीं सकता है, तो k का मान यही वाला आंसर पॉसिबल है। ठीक है, 1/10। चलिए, k का मान आ गया। अब जो क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, तो चलिए पहला सवाल क्वेश्चन में क्या पूछा है, k निकालना, तो k निकल गया। उसके बाद बोला, ये देखो, उसके बाद बोला है, ये था पहला सवाल, पहला। दूसरा क्या पूछा कि प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसका x 3 से छोटा हो, x 3 से छोटा हो। तो 3 से छोटा का मतलब 2 वाला, 1 वाला और 0 वाला कितना है बताइए। तो 3 से छोटा वाला कितना है, 0 प्लस k प्लस 2k यानी कितना है 3k। और k का वैल्यू है 1/10, तो कितना आ जाएगा 3/10। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके बाद किसका पूछा है, ग्रेटर देन 6 का पूछा है, ग्रेटर देन 6 का पूछा, मतलब 6 से बड़ा का पूछा है। ठीक है भाई, तो एक बात बताइए, यहां आ जाइए, 6 से बड़ा का पूछा है 3 नंबर में। तो P ऑफ x ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा का पूछा है। तो 6 से बड़ा का मतलब 6 से बड़ा सिर्फ कौन है, 7। तो 7 वाला कितना है 7k स्क्वायर प्लस k। चलो रखो, k का वैल्यू 1/10 है, तो ये 7/100 हो जाएगा। k का वैल्यू 1/10 है। अगर एलसीएम लोगे तो 100 से ये 7 बचेगा, ये 10 आ जाएगा, यानी 17/100 आ जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी उसका चाहिए जो 0 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। तो 0 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, मतलब 1 और 2 वाला। तो 1 का है k, 2 का है 2k, तो मिला कितना हुआ 3k।
और के का वैल्यू है 1/10, तो कितना हो जाएगा 3/10। जी हाँ, तो इस प्रकार से देखिए इस टेबल वाला क्वेश्चन बन गया। बताइए इजी था कि नहीं था। अब है क्वेश्चन नंबर 9, जो बिल्कुल ऐसा ही टेबल का क्वेश्चन है। देखते हैं, जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो फिर से हम लोग टेबल बना लेंगे। टेबल के फॉर्म में तो नहीं दिया है, इस बार कुछ इस ढंग से दिया हुआ है। P ऑफ x बराबर, बस कंफ्यूज कराने के लिए लिख दिया है ऐसे, के बगल में x बराबर 0, 2 के x बराबर 1, 3 के x बराबर 2 और 0 अदरवाइज। समझाते हैं, के 2 के 3 के 0 1 2 अदरवाइज, मतलब x बराबर 0 पर का प्रोबेबिलिटी ये है, 1 पर का ये है, 2 पर का ये है, और 2 के बाद अगर कोई भी नंबर आता है, 2 के बाद अगर x का कोई भी वैल्यू होगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा 0। अदरवाइज का मतलब 2 के बाद 0 को छोड़ के, 1 को छोड़ के, 2 को छोड़ के अगर कोई भी x का वैल्यू आएगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना है 0 है। इसका मतलब ये हुआ। सबसे पहले तो k निकालना है। तो आपको पता है कि पहला क्वेश्चन सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना के बराबर होगा भाई, 1 के बराबर होगा। यानी k प्लस 2k प्लस 3k अब प्लस 0 बराबर 1। सबको जोड़ने पर 1 आएगा, सबको जोड़ने पर 1 आएगा। कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, मतलब 6k बराबर 1 आ गया। तो देयरफॉर k बराबर 1/6 हो गया। ये कहानी होगी। अब अगला सवाल किसका पूछा है भाई, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर पूछा है x लेस देन 2 का, x लेस देन 2 का मतलब 2 से छोटा का। तो 2 से छोटा में कौन कौन आएगा, 2 से छोटा में 1 आएगा और 0 आएगा। तो 1 वाले का 2k है और 0 वाले का k है, मतलब 2k प्लस k आ जाएगा, यानी 3k हो गया। 3k और k का वैल्यू कितना है जी 1/6 है। तो 1/6 है तो काट खोट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा तो नहीं है, दूसरा में ही ऐसा करके दिया है, कोई बात नहीं। यह है कि P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, मतलब क्या होगा 2 के बराबर और 2 से छोटा। तो 2 के बराबर और 2 से छोटा मतलब यही से शुरू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 2k अब प्लस k, यानी कितना आ जाएगा 6k। अब k का वैल्यू 1/6 दिया है, तो कट के कितना बचा 1। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में बोला है P ऑफ x ग्रेटर देन 2, तो 2 या 2 से बड़ा। तो 2 या 2 से बड़ा, तो 2 भी और 2 से बड़ा भी। तो 2 वाला तो 3k है और 2 से बड़ा वाला सब कितना है 0 है। तो ये हो जाएगा 3k और k का वैल्यू अगर रखोगे 1/6, तो कट कितना आ जाएगा 1/2। जी हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको भी। ओके, अच्छा अच्छा, ज्यादा ऊपर चला गया क्या ये, ऐसे। चलिए, तो 9 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलिए, अब आइए एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं हम आपको, है ना। आइए हटा दे। चलिए, एक छोटा सा थ्योरी है, देखिएगा। टॉपिक का नाम है मीन
एंड वेरिएंस, वेरिएंस हिंदी में कहते हैं माध्य और विचलन, ठीक है, माध्य और विचलन, मीन एंड वेरिएंस, माध्य और विचलन। समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक टेबल है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कौन सा टेबल? डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रायिकता बंटन वाला। चलिए समझिएगा आराम से। हिंदी वाले मित्र लोग बुरा नहीं मानेंगे, हम हिंदी बोल ही देते हैं, आप लोग लिख सकते, इतना तो आप लोग बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं। यस सर। 0, नहीं तो एक काम करो, नंबर मत दो, बस इसको x1 x2 ऐसे करके लिख लो, x3 डॉट डॉट xn, इसका लिख लो प्रोबेबिलिटी है p ऑफ x1, p ऑफ x2, p ऑफ x3, p ऑफ xn। समझिएगा बात को। मान लीजिए पहला चीज हमसे पूछा है मीन। क्या पूछा है? मीन, माध्य, जिसका सिंबल म्यू भी होता है और x बार भी होता है, म्यू भी होता है और x बार भी होता है। कैसे निकालो? कुछ नहीं करना है, x को उनके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको जोड़ दीजिए। x इंटू प्रोबेबिलिटी मतलब x1 इंटू p ऑफ x1, फिर प्लस x2 इंटू p ऑफ x2, फिर प्लस x3 इंटू p ऑफ x3, फिर प्लस डॉट डॉट xn इंटू p ऑफ xn। बस यही है फॉर्मूला। मतलब x को उनके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, जो आंसर आएगा उसी को मीन कहा जाता है, उसी को मीन कहा जाता है। शॉर्ट में इसी को सिग्मा xi इंटू p ऑफ xi लिखा जाता है। शॉर्ट में सिग्मा मतलब जोड़, किसका? x का और px का। मतलब x को उनके प्रोबेबिलिटी से सामने सामने मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा उसको मीन कहा जाएगा। और मीन का सिंबल x बार भी होता है, म्यू भी होता है। ठीक है सर। अब अगली बात, अगला है जिसका नाम है वेरिएंस, विचलन, वेरिएंस। ये क्या है? फिर से अब क्या करो, सभी x का स्क्वायर करो और तब उनके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। मतलब x1 स्क्वायर इंटू px1, फिर प्लस x2 स्क्वायर इंटू px2, प्लस x3 स्क्वायर इंटू px3, प्लस डॉट डॉट xn स्क्वायर इंटू pxn। हो गया? क्या किया हमने? जितना भी x था उनको स्क्वायर किए और तब सामने सामने उनके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया। अब माइनस मीन का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इतना करने के बाद मीन के स्क्वायर को माइनस कर लेना है, इसी को वेरिएंस कहते हैं। वेरिएंस का जो सिंबल है वो किताब में भी यूज करता है और सिग्मा या इसको डेल्टा स्क्वायर बोलते हैं, ये भी यूज करता है। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ आया क्या? हाँ सर, फॉर्मूला दिख रहा है। ओके,
ठीक है, ये था वेरिएंस की कहानी। स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट सबको जोड़ के लास्ट में मीन का स्क्वायर कर लेना है। एक और है जिसका नाम है चौथा नहीं, तीसरा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, जो भी वेरिएंस आएगा, है ना, जिसको हिंदी में मानक विचलन कहते हैं। ठीक है, मानक विचलन। अच्छा, वेरिएंस, ठीक है, मानक विचलन, समझ में आया हमारी बात। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना होगा तो अंडर रूट क्या कर देना है, वेरिएंस कर देना, अंडर रूट वेरिएंस कर देना है। तो ये है मीन आपका, ये है वेरिएंस आपका, और वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट है? तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में हम बताएंगे, तो बस ध्यान रखिएगा मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए, है ना, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।